और आप सबसे दोबारा बार बार अनुरोध कर रहा हूँ, जल्दी से जल्दी मंच पे पहुँचने का कष्ट करें। सभा में उपस्थित सभी गण काफ़ी लोग पहुँच गए हैं, लेकिन जब तक माताएं बहनें हमारे बुजुर्गवार नहीं पहुँचेंगे तो इस कार्यक्रम की शोभा कैसे बढ़ेगी। तो जल्दी से जल्दी पहुँचने का कष्ट करें। आज मन की बात है, आज जो मन की बात का प्रोग्राम रहे, डायमंड जुबली कहा जाए या 100वां प्रोग्राम कहा जाए, ये सभी जानते हैं। कभी सिल्वर जुबली, कभी गोल्डन जुबली, लेकिन आज जो है ना डायमंड जुबली का प्रोग्राम है। इसलिए विशेष तौर पर गली नंबर 14 बलदेव नगर में हमारे जितेंद्र भैया जी ने प्रोग्राम रखा है और बहुत ही भव्य प्रोग्राम है आज का। हमने सबने मिलकर इस कार्यक्रम में पहुंचकर इस जो मन की बात का कार्यक्रम रखा है, इसकी शोभा बढ़ाना है। जल्दी से जल्दी पहुंचने का कष्ट करें। धन्यवाद जी। देखिए, उन्होंने अपना 11 बजे जो कार्यक्रम है पूरा हिंदुस्तान के लिए मन की बात का, वो अपना शुरू कर देंगे। तो मैं इसलिए पुनः आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आभार मतलब अनुरोध करता हूँ, आसपास वाले या जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, कम से कम ज़्यादा दूर नहीं जा रही तो कम से कम गली नंबर 14 जो हमारे जितेंद्र जी के पड़ोसी हैं सारे, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, मैं स्पेशल किसी का नाम नहीं ले रहा, कम से कम जो इस प्रोग्राम में आए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी, मेरे भाई, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है इस कार्यक्रम में पहुँचें ताकि हम आगे का जो कार्यक्रम है जल्दी से जल्दी शुरू कर सकें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद संबोधन शुरू करने वाले हैं। चाहे वो खुद गृह मंत्री अमित शाह हो जो मुंबई में मौजूद है मेरे थाने में एक नाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के साथ, या फिर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जो कर्नाटक में, बीजेपी के अध्यक्ष भी मौजूद है कर्नाटक में और खुद प्रधानमंत्री भी इस वक्त कर्नाटक में चुनावी प्रचार में है। बस अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है और कुछ ही देर में 100वां एपिसोड मन की बात का शुरू होने वाला है। पूरे देश की नजर रहेगी कि क्या इसमें खासा रहता है। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मन की बात का 100वां एपिसोड है। मुझे आप सबकी हजारों चिट्ठियां मिली हैं, लाखों संदेश मिले हैं और मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा चिट्ठियों को पढ़ पाऊं, देख पाऊं, संदेशों को जरा समझने की कोशिश करूं। आपके पत्र पढ़ते हुए कई बार मैं भावुक हुआ, भावनाओं से भर गया, भावनाओं में बह गया और खुद को फिर संभाल भी लिया। आपने मुझे मन की बात के 100वें एपिसोड पर बधाई दी है, लेकिन मैं सच्चे दिल से कहता हूं, दरअसल बधाई के पात्र तो आप सभी मन की बात के श्रोता हैं, हमारे देशवासी हैं। मन की बात कोटि कोटि भारतीयों के मन की बात है, उनकी भावनाओं का प्रकटीकरण है। साथियों, 3 अक्टूबर 2014 विजयादशमी का वो पर्व था और हम सब ने मिलकर विजयादशमी के दिन मन की बात की यात्रा शुरू की थी। विजयादशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। मन की बात भी देशवासियों की अच्छाइयों का, सकारात्मकता का एक अनोखा पर्व बन गया है। एक ऐसा पर्व जो हर महीने आता है, जिसका इंतजार हम सभी को होता है। हम इसमें पॉजिटिविटी को सेलिब्रेट करते हैं, हम इसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन को भी सेलिब्रेट करते हैं। कई बार यकीन नहीं होता कि मन की बात को इतने महीने और इतने साल गुजर गए। हर एपिसोड
अपने आप में खास रहा। हर बार नए उदाहरणों की नवीनता, हर बार देशवासियों की नई सफलताओं का विस्तार। मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े, हर आयु वर्ग के लोग जुड़े। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्छ भारत आंदोलन हो, खादी के प्रति प्रेम हो या प्रकृति की बात, आजादी का अमृत महोत्सव हो या फिर अमृत सरोवर की बात। मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया और आप लोगों ने बना दिया। जब मैंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ साझा मन की बात की थी तो इसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई थी। साथियों, मन की बात मेरे लिए तो दूसरों के गुणों की पूजा करने की तरह ही रहा है। मेरे एक मार्गदर्शक थे, श्री लक्ष्मण राव जी इनामदार। उनको वकील साहब कहा करते थे। वो हमेशा कहते थे कि हमें दूसरों के गुणों की पूजा करनी चाहिए। सामने कोई भी आपके साथ का हो, आपका विरोधी हो, हमें उसके अच्छे गुणों को जानने का, उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। उनकी इस बात ने मुझे हमेशा प्रेरणा दी है। मन की बात दूसरों के गुणों से सीखने का बहुत बड़ा माध्यम बन गई है। मेरे प्यारे देशवासियों, इस कार्यक्रम ने मुझे कभी भी आपसे दूर नहीं होने दिया। मुझे याद है जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो वहां सामान्य जन से मिलना जुलना स्वाभाविक रूप से हो ही जाता था। मुख्यमंत्री का कामकाज और कार्यकाल ऐसा ही होता है, मिलने जुलने के अवसर बहुत मिलते रहते हैं। लेकिन 2014 में दिल्ली आने के बाद मैंने पाया कि यहाँ का जीवन तो बहुत ही अलग है। काम का स्वरूप अलग, दायित्व अलग, स्थितियां परिस्थितियों के बंधन, सुरक्षा का तामझाम, समय की सीमा। शुरुआती दिनों में कुछ अलग महसूस करता था, खाली खाली सा महसूस करता था। 50 साल पहले मैंने अपना घर इसलिए नहीं छोड़ा था कि एक दिन अपने ही देश के लोगों से संपर्क ही मुश्किल हो जाएगा। जो देशवासी मेरा सब कुछ है, मैं उनसे ही कट करके जी नहीं सकता था। मन की बात ने मुझे इस चुनौती का समाधान दिया, सामान्य मानवी से जुड़ने का रास्ता दिया। पदभार और प्रोटोकॉल व्यवस्था तक ही सीमित रहा और जनभाव कोटि कोटि जनों के साथ मेरे भाव विश्व का अटूट अंग बन गया। हर महीने मैं देश के लोगों के हजारों संदेशों को पढ़ता हूँ। हर महीने में देशवासियों के एक से एक अद्भुत स्वरूप के दर्शन करता हूँ। मैं देशवासियों त्याग की पराकाष्ठा को देखता हूँ, महसूस करता हूँ। मुझे लगता ही नहीं है कि मैं आपसे थोड़ा भी दूर हूँ। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। जैसे लोग ईश्वर की पूजा करने जाते हैं तो प्रसाद की थाल लाते हैं, मेरे लिए मन का प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि हरियाणा में जेंडर रेशियो पर काफी चर्चा होती थी और मैंने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हरियाणा से ही शुरू किया था। और इसी बीच जब सुनील जी के सेल्फी विद डॉटर कैंपेन पर मेरी नजर पड़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भी उनसे सीखा और इसे मन की बात में शामिल किया। देखते ही देखते सेल्फी विद डॉटर एक ग्लोबल कैंपेन में बदल गया।
और इसमें मुद्दा सेल्फी नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसमें डॉटर को, बेटी को प्रमुखता दी गई थी। जीवन में बेटी का स्थान कितना बड़ा होता है, इस अभियान से यह भी प्रकट हुआ। ऐसे ही अनेकों प्रयासों का परिणाम है कि आज हरियाणा में जेंडर रेशियो में सुधार आया है। आइए आज सुनील जी से ही कुछ गप मार लेते हैं। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार सर, मेरी खुशी बहुत बढ़ गई है सर आपकी आवाज सुनकर। सुनील जी, सेल्फी विद डॉटर हर किसी को याद है। अब जब इसकी फिर चर्चा हो रही है तो आपको कैसा लग रहा है? प्रधानमंत्री जी, ये असल में आपने जो हमारे प्रदेश हरियाणा से पानीपत की चौथी लड़ाई बेटियों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए शुरू की थी, जिसे आपके नेतृत्व में पूरे देश ने जीतने की कोशिश की है, तो वाकई ये मेरे लिए और हर बेटी के पिता और बेटियों को चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी बात है। सुरेश जी, अब आपकी बिटिया कैसी है? आजकल क्या कर रही है? जी, मेरी बेटियां नंदनी और याचिका है। एक 7th क्लास में पढ़ रही है, एक 4th क्लास में पढ़ रही है और आपकी बड़ी प्रशंसक है। उन्होंने आपके लिए थैंक यू प्राइम मिनिस्टर करके अपने क्लास में जो है लेटर भी लिखवाए थे असल में। वाह वाह वाह। अच्छा, बिटिया को आप मेरा और मन की बात के श्रोताओं का खूब सारा आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपकी वजह से देश की बेटियों के चेहरे पे लगातार मुस्कान बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। बहुत शुक्रिया। साथी वंदे वंदे। मान और सम्मान के मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं, मेरे नौजवान साथियों, आज प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात का 100वां एपिसोड को आपने जो आज बलदेव नगर गली नंबर 14 में आके जो प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूं। और इस प्रोग्राम को सफल बनाने में मुझे सर्जरी थी कल की मेरी, मैं काम ना कर पाया, हर लोगों तक अपना मैसेज फोन के जरिए ही पहुंचा पाया, मैनुअल किसी के पास नहीं जा पाया। फिर भी इस प्रोग्राम को जो मेरी टीम के मौजूद लोग थे, उसमें भीमसेन वर्मा जी, मनमोहन महादेव जी, तिलक सेन काले जी, राजेश राठौर मनोहर नगर से, ज्योति पारक से, आयुष मेरी टीम से, मैं तहे दिल से अपनी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि उनकी इस मेहनत से ये प्रोग्राम सफल हो पाया। मैं अब इन लोगों को बुका दे के सम्मानित करूंगा कि इन्होंने इस प्रोग्राम को सफल किया। तो मैं चाहूँगा कि भीमसेन वर्मा जी, मनमोहन जी, राजेश राठौर जी, काले जी, आयुष जी, चौधरी साहब हमारे हंसराज जी, राजेश भाई, दुआ साहब हमारे आ जाए एक बारी, पंडित जी भी आ जाए। पंडित जी आ जाओ, भाऊ जी आप भी आ जाओ, ललित जी आप भी आ जाओ, राजेश जी पीछे हो जाओ। राजेश भाई आजा, राजेश भाई, राजेश राठौर जी, ये सेवा बाद में कर लेना, एक बारी एक छोटा सा फोटो ले लेते हैं। आ जाओ राठौर जी, कर्मठ कार्यकर्ता है। राजेश भाई आ जाओ। भी नम हो जाती है जब मैं आपका नाम ले रहा हूं तो आज
मैं महादेव जी, काले जी और से कहूँगा कि इन बुजुर्गों का फूल मालाओं से स्वागत करे जाए। ये एक परंपरा चली आई है, कहीं भी प्रोग्राम होता है क्योंकि बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है और इनका आशीर्वाद हमेशा बना रहता है, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, छोटा हो या बड़ा हो। और बहुत अच्छा लगता है हमें जब हम देखते हैं बुजुर्गों का सम्मान होते हुए, क्योंकि हमें इनसे प्यार भी, स्नेह भी और आशीर्वाद भी मिलता है। हाँ जी, ललित जी प्रधान जी का स्वागत करते हुए और प्रधान जी ललित जी का स्वागत करेंगे दिलो जान से। बहुत बहुत भाई साहब, भाई ललित जी का भी, जिन्होंने अपना कीमती टाइम निकालकर इस प्रोग्राम कर्म की शोभा बढ़ाई। एक ही बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, भाभी जी का तहे दिल से धन्यवाद। एक शेरो शायरी फौजी भाइयों के नाम जो हमारी देश की रक्षा करते हैं। मैं धर्म जी को आवाज देकर धर्मवीर जी, अच्छा धर्मवीर जी अपने, हाँ जी धर्मवीर जी आ जाइए, आ जाइए आगे आ जाइए, यहाँ आपसे कोई चाय का पैसा नहीं लिया जाएगा। देखो कितना अच्छा लग रहा है, धर्मवीर जी का भी सम्मान हुआ, साथ उनके आए अंकल जी का मैं सॉरी नाम नहीं जानता, बहुत अच्छा लगा। तो मैं एक शेर और शायरी के माध्यम से भाई जो हमारे शहीद हुए उनके लिए जो सेना पे ड्यूटी देते हैं, 24 आवर्स खड़े रहते हैं भैया, एक दीप उनके लिए भी जला लेना, एक दीप उनके लिए भी रखना पूजा की थाली में, एक दीप उनके लिए भी रखना पूजा की थाली में, जिनकी सांसें थम गई भारत माँ की रखवाली में, जिनकी सांसें थम गई भारत माँ की रखवाली में। ये एक परंपरा चली आई है और इस परंपरा को हमारे जितेंद्र जी बखूबी निभाना जानते हैं। राजेश राठौर जी आइए, उनका सम्मान करना है जितेंद्र जी ने। राजेश राठौर जी, राजेश राठौर जी का शाल द्वारा सम्मान करते आदरणीय जितेंद्र कुमार जी। तालियों से कम ये तो पता चले ना कोई प्रोग्राम हो रहा है आसपास, जो शुरू में गहरी नींद में जो इस प्रोग्राम में नहीं पहुंच पाए, कम से कम उनको तो पता चले ना कार्यक्रम हो रहा है। हाँ जी दुआ साहब प्लीज कम। पहले दुआ साहब का ये राज सिंह जी बहुत योगदान रहता है, इनको भी मैं देखता रहता हूँ हर पोस्ट में बहुत। हाँ जी राज सिंह जी आपके सामने सम्मानित करते हुए महादेव जी, मेरे ख्याल तालियों के लिए भी आपको सबको बार बार कहना पड़ेगा क्या, कमाल हो गई।
ललित जी, क्रांतिकारी ललित जी, उनका सम्मान करते हुए महादेव जी द्वारा बहुत अच्छा लगा। इनकी भी मैं ग्रुप में पोस्ट देखता रहता हूँ, पढ़ता भी रहता हूँ, बहुत अच्छे अपने विचार लिखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने अपना कीमती टाइम निकाला और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इनका सम्मान किया जाएगा आदरणीय जितेंद्र जी कुमार द्वारा। बहुत इनका भी आशीर्वाद, इनका बहुत अपना टाइम निकालते हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आदर्श जी अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो कृपया आगे आए। ये एक परंपरा चली आ रही है शुरू से ही, कोई सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विजय वर्मा जी अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो कृपया आ जाएं। जी, क्रांतिकारी ललित जी और जितेंद्र जी, एक शेर व शायरी अपना जितेंद्र जी की तरफ से मैंने लिखी है, लेकिन कृपया ध्यान से सुने। नगर पार्षद के इलेक्शन में मैं आपका ध्यान अपनी ओर चाहूंगा। नगर पार्षद के इलेक्शन में आज तक ऐसी लड़ाई नहीं देखी। नगर परिषद के इलेक्शन में आज तक ऐसी लड़ाई नहीं देखी। एक आदमी के डर से हुकूमत इतनी घबराई नहीं देखी। एक आदमी के डर से हुकूमत कभी इतनी घबराई नहीं देखी। क्योंकि जैसा आप आने वाले टाइम में अब इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुए, लेकिन हमारी तरफ से पूरा दिलो जान से हमने पूरी तन मन धन से जितेंद्र जी के साथ हैं। पूर्व पार्षद आदरणीय खजान सिंह जी आगे आए, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो उनको भी सम्मानित किया जाएगा दिलो जान से। राव साहब जी, राव साहब जी और हमारे पिता सम्मान, पिता तुल्य आदरणीय खजान सिंह जी का भी सम्मान करेंगे। आइए आगे आइए। सुनील तोमर जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, सुनील तोमर जी। खजान सिंह जी ने इस कार्यक्रम में पहुंचे और बहुत कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद। इनके साथ है राव साहब, हमारे बुजुर्ग। कार्यक्रम की बहुत शोभा बढ़ गई। चार चांद खिल गए इनके आने से हमारे कार्यक्रम में। हमारे बड़े भैया विष्णु जी, हमारे आरडब्ल्यू के उप प्रधान, हमारे भूतपूर्व प्रधान हमारे आरडब्ल्यू के सुनील तोमर जी, और इनका भी बहुत सहयोग रहता है। हमें याद है जब हम छोटे छोटे थे इकट्ठे खेलते थे। अब टाइम की पाबंदियां हैं, हर आदमी अपने काम धंधे में। भाई काले द्वारा सम्मानित करते हुए विष्णु जी को बहुत अच्छा लगा। आज का इस कार्यक्रम का बहुत सुंदर रूपरेखा तैयार जो किया गया था। विशेष कार्यक्रम तो जो था मन की बात के ऊपर था और सभी ने ध्यान से एकांत में। राजेश पंचाल जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया आगे आए, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। राजेश पंचाल जी।